जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें, क्योंकि सत्संग के माध्यम से हमें बहुत से सवालों के जवाब मिलते हैं, बहुत सी चीज़ें हमें समझाते हैं गुरु जी, संकेत देते हैं, बताते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं। चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में मुझे उनके बारे में पता चला। यूट्यूब ओपन करते ही संगत जी सामने गुरु जी का स्वरूप और सत्संग शुरू हुए। एक दो दिन तो संगत जी मैंने इग्नोर किया, नहीं पता था उनके बारे में कुछ भी। और फिर तीसरे चौथे दिन सत्संग सुना मैंने, और संगत जी फिर एक दो दिन छोड़ करके फिर कंटिन्यू सत्संग सुनना शुरू कर दिया। और गुरु जी को मतलब बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। संगत जी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या सत्संग शेयर करूं, कौन सा सत्संग शेयर करूं। तो उस दिन मैं ऐसे ही बाहर खड़ी थी गैलरी में, तो तितली रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए संगत जी। मतलब एक ही झलक देख पाई थी संगत जी, सीरियसली मैं देख ही नहीं पाई अच्छे से। फिर अभी दिसंबर में संगत जी उन्होंने बहुत अच्छे से दर्शन दिए, करवाए उन्होंने। एक दो मिनट तक संगत जी मतलब वो तितली रानी घूमती रही, घूमती संगत जी आगे पीछे। और शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, साइनस प्रॉब्लम है। मेरा एक बार ऑपरेशन भी हो चुका है संगत जी, पर कुछ टाइम के बाद ही फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो गई। नाक बंद, कान भी बंद पड़ा हुआ है संगत जी। फ्रेग्रेंस वगैरह भी कुछ फील नहीं होती है, कोई टेस्ट नहीं आता है किसी चीज़ में। बस गुरुपा के ऊपर ही है संगत जी, जो अब करेंगे गुरु जी ही करेंगे और सब कुछ सही करेंगे। और सांस फूलती है संगत जी, चलने से, स्पीड में चलने से सांस भी फूलती है। और घर में सब निरंकारी हैं, सब निरंकारी हैं। और मेरे और बेटे का न बस हम दोनों का ही ज्ञान लिया हुआ नहीं है। शाम के टाइम संगत जी सब लोग बैठते हैं, सिमरन करते हैं, और मैं भी मानती हूँ संगत जी, मैं सबको मानती हूँ। गुरुपा तो अब भी मेरी जिंदगी में आए हैं संगत जी। वैसे गुरुपा पता नहीं कब से हैं संगत जी, और कब से उन्होंने मुझे संभाला हुआ है, लेकिन उनसे मैं अभी जुड़ी हूँ संगत जी। मैं माता रानी को मानती हूँ। गुरुपा के जब मैंने सत्संग सुने तो मुझे लगा था कि गुरु जी को मानूं कि माता रानी को मानूं, तो बहुत कंफ्यूजन सा हो गया था। फिर एक सत्संग संगत जी मैंने गुरुपा का सुना, उसमें था कि गुरुपा माता रानी भी हैं और गुरु जी भी हैं, मतलब सब सभी देवी देवताएं उनमें हैं। तब से संगत जी मैं माता रानी की भी आरती करती हूँ और गुरुपा को भी मानती हूँ। बहुत बिलीव हो गया संगत जी, सारा दिन सत्संग सुनती हूँ मैं, मतलब सारा दिन सत्संग सुनती हूँ। और ऐसा एक दिन सत्संग ना सुनूं ना संगत जी, ऐसा लगता है कि कोई चीज खो गई है। और संगत जी, मैं गुरु जी को गुरु मापा बोलती हूँ। पहले मैं बोलती थी संगत जी, पहले मैं मन में था मैं गुरु जी को गुरु माँ करके बोलूँ, तो उनका मैसेज आया था कि मैं तेरा तुम्हारा प्यो भी हूँ, तुम्हारी माँ भी हूँ, और बड़ा मंदिर तुम्हारा मायका है, जब चाहो आओ, मंदिर के द्वार हमेशा खुले हुए हैं। बट संगत जी, मैं कैसे जाऊं, किसको बताऊं कि मैं गुरु जी को मानती हूँ, किसको बताऊं मैं, कैसे आऊं मैं गुरुपा? गुरु जी ही कोई रास्ता आप ही दिखाइए मुझे। मेरे पास तो कोई भी स्वरूप भी नहीं है, लेकिन संगत जी अगर एक दुविधा और है कि अगर मेरे पास होता भी स्वरूप तो मैं उसको रखूं कैसे? बीच में मन आया कि प्रिंट आउट करवा लेती हूँ। प्रिंट आउट करवाऊंगी संगत जी तो रखूंगी कैसे? कैसे मतलब रखूंगी कैसे? उनको रखूंगी, उनको पूछूंगी, करूंगी कैसे? तो मैंने यही बोला कि सब कुछ मेरे गुरु मापा ही देखेंगे।
फिर जो देखना है जो करना है बस उन्हीं को ही करना है। संगत जी सॉरी, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मैं ये बताना ही भूल गई थी संगत जी, सॉरी, मुझे माफ़ करना गुरु मापा, माफ़ करना संगत जी। मेरा नाम आस्था है और संगत जी एक बार गुरुपा ने सपने में भी दर्शन दिए हैं मुझे। वाइट कलर के तितली रानी भी थी और साथ में गुरुपा भी थे। गुरुपा जो यंग एज के थे ना संगत जी, वही स्वरूप मेरे ड्रीम में आया हुआ था। एक बार दिवाली के टाइम पे संगत जी, नीचे बाहर के साइड तितली रानी, नाइट का टाइम था संगत जी, दिवाली के 2-3 दिन पहले संगत जी तितली रानी और छिपकली दोनों थे। और संगत जी मेरे को डर था कि तितली रानी को कहीं छिपकली खा ना ले, तो मैंने गुरुपा से प्रार्थना की कि गुरुजी गुरुपा, मेरे मतलब मैंने ये सुना हुआ है कि कोई कष्ट होता है तभी तितली रानी के साथ ऐसा होता है, पर मैंने गुरुपा से प्रार्थना की कि गुरुजी तितली रानी को कुछ नहीं होना चाहिए। संगत जी मैं ये सब नहीं देख सकती, तो मैंने तितली रानी को छिपकली से थोड़ा दूर कर दिया कि मैं नहीं देख सकती कि मेरी तितली रानी को कुछ हो। जहाँ तक मेरे ऊपर कष्ट आने की बात है, मेरे गुरु मापा सब कुछ अपने आप देख लेंगे, उनको सब पता है। उस तितली रानी को किसी को भी कुछ भी नहीं होना चाहिए। संगत जी मैं एनिमल्स लवर हूँ, डॉग्स कैट्स काउज, मैं उनको तकलीफ में नहीं देख सकती। इतनी बारिश, मतलब कभी बारिश होती है, कभी इतनी ठंड है, कभी किसी के घर में आके बैठ भी जाते हैं ना संगत जी, तो वो लोग पत्थर से मारते हैं, डंडों से मारते हैं। मुझे बहुत तकलीफ होती है गुरुपा, संगत जी मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं बोलती हूँ कि मुझे मुझे मनुष्य का जन्म मिला है। इससे पहले तो आप लोग भी जानवर ही थे ना, और जानवरों को मनुष्य बन के मार रहे हो। यही सफर होता रहेगा। अब तुम इनको मार रहे हो, ये बाद में तुमको मारते रहेंगे, यही सब चलता रहेगा, तो ऐसा कर ही क्यों रहे हो? हर कोई यह सुनाता है कि अपना ज्ञान अपने पास रखो। मैं किसको क्या समझाऊं संगत जी, क्या करूं? उसके लिए गुरु मापा पर बिलीव है। अब जो देखेंगे वही देखेंगे। मेरे गले में भी है डॉग्स वगैरह, मैं उनको देखती हूँ जितना हो सके। मैं और मेरा बेटा हम देखते हैं संगत जी, जितना कर सकते हैं वो करते भी हैं। वो गुरुपा का एक दिन ये भी मैसेज आया था कि मैं किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा, मैं किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा, तो चिंता मत कर। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरा ये पहला सत्संग है, सॉरी ये मेरा पहला सत्संग है और बहुत क्या मतलब बहुत घबरा रही हूँ। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु मापा, आप भी मुझे माफ़ करना, माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना। संगत जी मेरा बस भजन कीर्तन यही सब मैं यूट्यूब पर ही सुनती हूँ, मैं प्रवचन भी सुनती हूँ, बस और कुछ मेरा मन नहीं करता है। जब गुरुपा आए तो गुरुपा के ही सत्संग वगैरह सब सुनती हूँ। गुरुपा मुझे सब मैसेज देते हैं कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर दुख तकलीफ दूर कर दी है, तेरे सब दुख तकलीफ दूर कर दी है, तो चिंता मत कर, बस तू खुश रह, तू खुश रह, तू रोया ना कर। बस यही संगत जी, यही पढ़ करके मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। बस मेरे गुरु मापा पर पूरा भरोसा है, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। मेरा बेटा भी पायलट की तैयारी कर रहा है, अभी एग्ज़ाम देने भी गया हुआ था, उसका एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया है। गुरु मापा बस जो उनको अच्छा लगे वही करे, उनके लिए सब बच्चों का भला करें, जो उनसे जुड़े हुए हैं उनका भी और जो नहीं जुड़े हुए हैं उनका भी। और गुरुपा तो सबसे जुड़े हुए हैं संगत जी, सबसे जुड़े हुए हैं। गुरु मापा से एक और प्रार्थना है, ये जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, इनका वो भी ध्यान तो रख रहे हैं, उनके बिना तो कुछ भी नहीं है ना, इनका भी कोई अपना, उनको भी देखने वाला हर गली का बंदा, हर घर में कोई एक दिन के लिए भी करे ना, जितना भी करे सब थोड़ा थोड़ा करें तो उनका सबका पालन हो जाएगा। बस आप उनके रहने के लिए उनके आंगन में कोई बैठ जाए तो क्या गलत हुआ? तो अगर कोई गर्मियों में आंगन में छाँव में बैठ जाए तो क्या गलत हुआ? उनको मारने का क्या है? उनको भी तकलीफ होती है, वो भी रोते हैं, वो भी रोते हैं संगत जी। सभी संगत जी में ये कभी कुछ पूछता है तो मैं अपना मेरे बच्चे खोल कर ही बोलती हूँ, तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं। सभी जानवर जितने भी गली में हैं तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं, और सब जितने भी हैं वो सब मेरे ही हैं, जितने भी जानवर हैं गली में सब मेरे ही हैं। और संगत जी सब देखो मेरे ही हैं। शाम के टाइम मेरा बेटा
अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो जब तक यहाँ है फिर चला जाएगा पढ़ाई के लिए बाहर। तब तक वो करता है रोटी वगैरह बांटना, बिस्किट बांटना, ये सब करता है। और फिर रात को फिर खाना वाना भी मिलकर देते हैं, जो भी देते हैं, जो भी बनता है। तो ऐसे भी अलग अलग अपना मतलब संगत जी ओट में भर लेते हैं सामान, और सबको जितना हो सकता है संगत जी, बस गुरुपा से यही प्रार्थना है कि ऐसे ही बना रहे सब कुछ, सबका भला हो, गुरु माँ पर सबका भला हो, बस यही प्रार्थना है। अभी भी संगत जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत भी मेरे गुरुपा मापा के ऊपर है, वही सब कुछ ठीक करेंगे, उन्हीं का ही सहारा है मुझे। जब नहीं थे तब भी वो मेरे पास थे, और मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए गई थी हॉस्पिटल, तो वहाँ पर सीटी स्कैन हुआ था, सब कुछ हुआ था, फुल बॉडी चेकअप हुआ था। तो संगत जी जब मैं बाहर निकली तो वहाँ पर येलो कलर की तितली वहाँ थी। तो गुरुपा तो हमेशा मेरे पास थे। तो उस समय संगत जी में अक्टूबर की बात है संगत जी, शुरू शुरू में ही मैं उनसे जुड़ी थी, मैं तो पूरी तरह से जुड़ी ही नहीं थी संगत जी। और मुझे जैसे सत्संग से पता चला था कि आप तितली रूप में दर्शन देते हैं, तो वो था। तो उस वक्त मैंने शुक्राना किया था गुरुपा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब देखो संगत जी, गुरुपा के बहुत मैसेज आते हैं, सत्संग कर, सत्संग कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं नहीं करती संगत जी, माफ करना गुरुपा, गुरु मापा मुझे माफ करना। मुझे बहुत सारे मैसेज सत्संग सत्संग कर, सत्संग कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, मैं नहीं करती संगत जी, फिर भी मुझे माफ करना गुरु मापा। मुझे नहीं समझ में आता मैं क्या करूं, नहीं समझ में आता क्या बोलूं, क्या करूं। अभी फिर बैठे बैठे मन में आया कि मैं सत्संग करूं। तो जो भी है गुरुपा, जो भी बुलवा रहे हैं संगत जी, वही बुलवा रहे हैं, और मैं बस बोल रही हूँ। बस गुरुपा का मेरे पास स्वरूप नहीं है। चाहे चाय प्रसाद संगत जी भोग लगाना, वो भी मैं छुप छुप कर ही करती हूँ संगत जी। चाय प्रसाद जैसे रख लिया, नमकीन वगैरह रख ली, चुपके से साइड में रख देती हूँ। मैं बाहर चली जाती हूँ साइड करके किचन में, और फिर संगत जी बस मेरी यही श्रद्धा है कि मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। कोई स्वरूप नहीं है मेरे पास, बस ऐसे ही मैं अपने मन से कि गुरु मापा आप भोग लगाओ फिर मैं लगाऊंगी, आप भोग लगाओ फिर मैं खाऊंगी। मैं शाम को संगत जी चाय नहीं लेती थी। मैं गुरु मापा से जब संगत जी जुड़ी हूँ ना, तो शाम को कुछ मतलब कुछ लेने की इच्छा होती है कि फिर मैं उनको भोग लगाकर, पता है गुरु मापा आप पहले भोग लगाओ फिर मैं लूँगी। तो ऐसे करके संगत जी मैं करती हूँ। और संगत जी मैंने एक सत्संग में सुना था, गुरु मापा को तितली में छोटा सा रूप लेना पड़ता है, उनमें भी उनको बहुत तकलीफ होती है। तो इसलिए मैं उनको ये भी नहीं बोलती कि आप मेरे को दर्शन दो, वो जब चाहेंगे ना तब मुझे दर्शन देंगे, चाहे मैं जहाँ भी हूँ वहाँ पर मुझे दर्शन देंगे। बस उनकी कृपा ऐसे ही सब पर बनी रहे, सबको ब्लेस करे मेरे गुरु मापा, सबको ब्लेस करें, सबका भला करें, आपको करें संगत जी सबका भला करना गुरु जी, सबका भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें संगत जी। और संगत जी अभी तक तो मुझे यही सत्संग है मेरा, आगे अगर कुछ भी होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्र। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।